Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन प्रोग्राम BS CS, BS IT और मास्टर लेवल तक इस्तेमाल हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसका बेसिक हिस्ट्री इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज कब और कैसे इंट्रोड्यूस हुई, किस लैंग्वेज से जो है इसको ड्राइव किया गया, उनके ईयर्स और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के इसके जो फीचर्स थे, जो कैटेगरीज थी और जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको हमने डिस्कस किया। आज हम लोग बेसिकली जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी टाइप्स के हवाले से जो है वो बात करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तब तक हमें सी लैंग्वेज की समझ नहीं आएगी। तो बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें, ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। जिस तरह के एक क्लास में टीचर टीच करता है, मैंने कोशिश की है कि मैं इन चीजों को वैसे ही आप लोगों को लर्न करवा सकूं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम होता क्या है। व्हाट इज प्रोग्राम? हाँ जी, प्रोग्राम क्या होता है? अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to a computer to solve any problem is called कंप्यूटर प्रोग्राम और सिंपल प्रोग्राम। यानी कि हदायत का वो मजमूआ जो हम लोग जो है वो कंप्यूटर को या फिर किसी भी मशीन को देते हैं, किसी भी को काम करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जिस तरह हम लोग कोई भी काम करते हैं या हमें कोई भी कोई काम कहता है, तो हमें छोटे छोटे ना एक टिप्स देता है या फिर एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के बताता है कि आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरह करना है, ऐसे होगा। इट्स मीन वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमें दी जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बेसिकली यानी प्रोग्राम जो होता है वो उसका सॉफ्टवेयर ही होता है। इसका दूसरा नाम जो है वो इट इज आल्सो कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी कि उसका दिमाग, यानी कंप्यूटर जो है वो हमारा आर्टिफिशियल दिमाग के ऊपर चलता है। यानी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, हमने डिजाइन करना होता है, जो भी उसने काम करना है हमने उसको कहना होता है कि ये वाला काम आप कर दो, तो जो उसको जो हदायत मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, जैसे इंसान का दिमाग काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोग्राम होता है, हर एक प्रोग्राम जो है वो एक खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। एवरी प्रोग्राम is written in a specific programming language। जिस तरह बेटा आप लोग जानते हैं कि हर एक इंसान की या हर एक एरिया की जो है एक अपनी जुबान होती है, जिसके अंदर वो बोलता है, जिसके अंदर वो किसी को समझाता है कि ये काम करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। इट्स मीन वो एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। जस्ट लाइक हम लोग उर्दू स्पीक करते हैं, उसके बाद इंग्लिश स्पीक करते हैं, उसके बाद हमारी रीजनल लैंग्वेज अगर कोई भी है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरे कंट्रीज वाले इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी यूज किया जाता है एंड सो ऑन। तो इस तरह कंप्यूटर को भी समझाने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है हमारे पास, प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर कौन होता है? जी, प्रोग्रामर बेसिकली हमारे पास वो पर्सन होता है, वो बंदा होता है जो जानता है कि किस तरह प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हुए या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। अ पर्सन हु नोज हाउ टू राइट
अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामर। जस्ट लाइक आप कहते हैं कि प्लम्बरी का काम करने वाला जो है वो अगर काम जानता तो हम उसको प्लम्बर कहते हैं, इसी तरह जो प्रोग्रामिंग जानता है हम उसको प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, यानी वो इंसान, जो पर्सन जो कि वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को समझता है, उस लैंग्वेज को समझता है और वो उसके थ्रू जो है कोई भी प्रोग्राम राइट करता है, हम उसको क्या कहते हैं, वो प्रोग्रामर है। ठीक है अब बेटा हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है जी? सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स गिवन टू अ, यानी वो हमारे पास जो अल्फाज या हदायत जो कि हम लोग गिवन टू आर यूज टू सॉल्व यूज टू सॉल्व, या फिर हम कह सकते हैं आर यूज टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी वो अल्फाज या हदायत का मजमूआ जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए, हम उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। टाइप्स की बात करें इसकी, तो इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक टाइप इसकी आ जाती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की, और दूसरी हमारे पास जो है वो लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज है, इसकी भी मजीद दो हमारे पास टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज, और दूसरी हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। यानी कि बेसिक इसकी दो टाइप्स हैं। आगे जो हाई लेवल है वो सिंगल है, मतलब कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की हम हमारे पास दो टाइप्स हैं। अब हम जरा इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अब हम इनके टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो लैंग्वेजेस जो है वो ये टाइप्स एक्चुअली क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है उसकी टाइप आ जाती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या चीज है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज in which instructions are written in binary form। अब बाइनरी फॉर्म क्या होती है इसकी? लाइक हम कह सकते हैं कि 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी सर्किट्स होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, 0 और 1, यानी ऑन और ऑफ का। यानी हम ये कह सकते हैं कि इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, या इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की ये अपनी जुबान है, क्योंकि कंप्यूटर जो है इसको डायरेक्टली अंडरस्टूड कर सकता है, कंप्यूटर जो है डायरेक्टली समझ सकता है, हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम राइट किया जाता है वो एक्चुअली राइट ही 0 1 की फॉर्म में होता है, यानी कोड्स में होता है। इसके अंदर हमें किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज की दूसरी हमारे पास टाइप आ जाती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज।
असेंबली लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास जो है वो भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक स्टेप जो है वो हायर है, ठीक है। इट इज अ लैंग्वेज in which instructions are written in symbolic form, यानी सैम्बल्स की शक्ल में जो है वो इसके अंदर जो हदायत हैं वो लिखी जाती है। हर सैंपल का एक अपना मतलब है। अगर शॉर्ट हैंड के बारे में आप लोगों में से कोई जानता है या आपके बड़ों में से कोई जानता होगा, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज ऐसी थी कि हर एक सैंपल के पीछे एक बकायदा सेंटेंस होता था, एक बकायदा वर्ड होता था। जिस तरह हम लोग आज एबीसी लिखते हैं उसके पीछे कीबोर्ड से, इसी तरह उसके पीछे बकायदा हर एक का एक बकायदा ट्रांसलेशन होती थी। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली जो है वो हमारे पास खास उनको सिंबल्स को कहा जाता है कॉल्ड दी सिंबल्स निमोनिक्स, ठीक है। यानी ये खास जो हमारे पास सैंपल जिसके लिए यूज होते हैं उनको निमोनिक्स कहा जाता है, और निमोनिक्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है। यानी कि मशीन लैंग्वेज जो है हमारी टोटली मशीन लैंग्वेज है, इसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म में कोड होता है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर है, इसमें सिंबल की फॉर्म में होता है, और हम लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेट करके, कोड में चेंज करके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हमारे पास सी लैंग्वेज कह सकते हैं। A type of language in which instructions are right in human like language, यानी कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो इंसानी जुबान की करीब तरीन लैंग्वेजेस जो जिस तरह होती है इंसान की लैंग्वेज जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लिखी जाती है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शंस आर इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हमारे कौन से हो सकते हैं? लाइक हम इनपुट क्या लें, आउटपुट क्या लें। प्रोसेसिंग में हमारे पास जो है वो जैसे प्रिंट एफ हो जाता है, आउटपुट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह स्कैन एफ है, यानी कि हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शन आ जाते हैं। और ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो है वो हम लोग बकायदा हर चीज जो है वो इंग्लिश के तरह जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल सी लैंग्वेज है, सी प्लस है, ठीक है। उसके बाद जावा है हमारे पास, उसके बाद विजुअल बेसिक है जिसको वीबी भी कहा जाता है, उसके बाद फोर्ट्रान है। आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं वो सारी की सारी जो है वो क्या है, वो सारी लैंग्वेजेस हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि इनको समझना आसान है, इनको लिखना आसान है, इससे प्रोग्रामिंग आसान है। बट ये है कि ये इनको डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टूड कर लेता है लो लेवल को, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें कंपाइलर का इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रांसलेशन करने के लिए, क्योंकि ट्रांसलेट होगी इंस्ट्रक्शन तो कोड में चेंज होगा, जब कोड में चेंज होगा तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यानी सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद जो है अगर हम बात करें एक चीज इसके अंदर इस्तेमाल होती है हमारी सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या चीज होती है? सिंटैक्स बेसिकली हमारे पास रूल्स और सेट ऑफ रूल्स that are used to write any programming statement
यानी कोई भी प्रोग्राम स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लोग जो है वो सिंटैक्स कहते हैं। और सिंटैक्स एक्चुअली क्या होता है हमारा, ये बेसिकली वही स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, एंड पे मैं आपको बेटा ये बता दूं कि जो हमारी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस है इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। लो लेवल लैंग्वेज हमारी नियर टू मशीन होती है, और ह्यूमन जो हमारे पास जो है हाई लेवल लैंग्वेज वो नियर टू ह्यूमन होती है। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टूड कर लेता है, लेकिन जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको समझाने के लिए कंप्यूटर को बाकायदा ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। यानी कि हम लोग हाई लेवल में लिख के बाकायदा उसको कहते हैं कि उसको ट्रांसलेट करें, कोड्स के अंदर ट्रांसलेट करें। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज है उसको भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड है, तो फास्ट कोड जनरेशन हो जाती है हमारी इनके अंदर। ठीक है, और डायरेक्टली कोड जो है वो हमारे डिजाइन होते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, और उसके बाद यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। और जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर हमें कोड जनरेशन के लिए कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड इसके अंदर आते हैं बेटा। सोर्स कोड एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और इसको कंपाइलर जो है वो कंपाइल करके चेंज कर देता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ठीक है, कंपाइलर क्या चीज है, कैसा ट्रांसलेटर है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सोर्स कोड जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको किसमें चेंज कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, मतलब कि उसको बकायदा कोड्स में ले आता है। ठीक है, तो कंपाइलर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर भी अपने जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो उनको कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि उनको भी मैं क्लियर करवा सकूं। इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।